हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? वेलकम है फैक्ट एंड लॉजिक्स एकेडमी में। तो आज के सेशन में हम करेंगे 7th क्लास का एक नया चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल, ये आज का पहला सेशन रहेगा इस चैप्टर का। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्रैक्शन क्या होती है, डेसिमल्स क्या होते हैं। अब देखो, सभी बच्चों ने पिज्जा तो खाया ही है। अब पिज्जा की अगर मैं बात करूं तो ये 1/8 आंसर लिखा है। अब ये 1/8 आंसर क्यों लिखा है, तो चलो देखो इसको। अगर मैं इस पिज्जे के 8 हिस्से कर दूं, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके कितने हिस्से कर दिए? 8। अब क्या किया, जब आपके घर पिज्जा आया, एक पिज्जा आया, पिज्जा के कितने टोटल हिस्से थे? 8। आपने क्या किया, उन 8 हिस्सों में से कितने हिस्से खाए? एक हिस्सा खाया। और जब आप बताओगे किसी को कि टोटल हिस्से कितने थे? 8, तो वो कहाँ लिखोगे? नीचे डिनोमिनेटर में। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आपको पता है, छोटी क्लासेस में आपने ये की है। जो चीज नीचे आती है वो आपका p/q की फॉर्म में होती है। सबसे पहले फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी आपके इंटीजर है वो p/q की फॉर्म में होंगे, ठीक है। नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, ऊपर वाला न्यूमिनेटर होता है। अब जो टोटल चीज आएगी वो आएगी डिनोमिनेटर में। टोटल कितने हिस्से थे पिज्जे के? 8। उसमें से आपने कितने खाए? 1, तो ऊपर क्या आ जाएगा? 1। तो मतलब 1/8 आपका क्या आ गया? आंसर। उसी तरीके से चॉकलेट के अगर देखो तो कितने हिस्से थे? 1 2 3 और 4। उसमें से आपने कितने हिस्से खाए? ओनली 1, तो आंसर कितना आ जाएगा? टोटल कितने थे? 4। तो वो कहाँ पे आ गए? डिनोमिनेटर में। आपने खाए कितने? 1, तो वो कहाँ पे आ गए? न्यूमिनेटर में। तो आपका आंसर कितना आ गया? 1/4। डेसिमल तो आपको पता है, जिनमें पॉइंट लग जाए वो नंबर आपके क्या कहलाते हैं? डेसिमल नंबर। इतना क्लियर? अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले अगर आप अपनी बुक का, एनसीईआरटी बुक का पहली एक्सरसाइज देखो, ठीक है, 2.1 एक्सरसाइज अगर देखो, ये आपके 2.1 एक्सरसाइज है। तो अगर इसको देखो तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द ड्रॉइंग A to D, ड्रॉइंग का मतलब आपको फिगर्स दी है। ए पे ये फिगर है, बी पे ये फिगर है, सी पे आपको ये फिगर्स दी है, डी पे आपको ये फिगर्स दी है। तो जो आपको फिगर्स दी हैं, आपने क्या करना है, 1 by 1 क्वेश्चन को सॉल्व करके मैच करना है कि भाई कौन सी फिगर कौन से क्वेश्चन की है। क्लियर? सबसे पहले हम अपना पहला क्वेश्चन लेंगे, 2 × 1/5। अब जरा मल्टीप्लाई करो, 2 1 का 2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा? 1। और 1 को 5 से करोगे तो क्या आ जाएगा? 5। अब फिगर ढूंढो जिसमें टोटल कितने हैं? 5। जिसमें टोटल कितने हैं? 5। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे तो 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। बट अगर इसको देखो तो यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5। मिल गई फिगर? 5 है और कितने कलर किए गए हैं? 2, 1 और 2। इसका मतलब डी का जो ऑप्शन होगा, पहले वाले का आंसर क्या आ गया? डी। पहला वाला किससे मैच हो गया आपका? डी से। क्लियर? अब जरा सेकंड पे चलो। अब सेकंड है 2 × 1/2। सबसे पहले इसके नीचे कुछ नहीं तो हम क्या लगाएंगे? 1। 2 × 1 2, 2 × 1 2। अब ऐसी फिगर ढूंढो जिसमें आपके जो नीचे वो है वो टोटल कितने हैं? 2। तो अगर आप देखो तो मुझे 2 किसमें दिख रहे हैं? इन दोनों में। टोटल कितने कितने हैं? 2। और अगर ड्रॉ की बात की जाए तो कितने ड्रॉ किए गए हैं? 2 1 2। इसका मतलब सेकंड का ऑप्शन कौन सा होगा? बी। सेकंड का ऑप्शन क्या रहेगा? बी। अब नेक्स्ट पे चलो। नेक्स्ट आपका 3 तो आपका थर्ड क्वेश्चन है 3 × 2/3। 3 के नीचे कुछ नहीं तो क्या आ गया? 1। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाओ, 3 × 2 6, 3 × 1 3। अब ऐसी फिगर ढूंढनी है जिसके जो आपके बॉक्सेस है वो कितने होंगे? 3। तो 3 बॉक्सेस वाले कौन से? 2 ही रह गए हैं, एक में 3 है, एक में 4 है। तो 1 2 3, मतलब फिगर नंबर ए।
और अगर बात की जाए तो कितने कलरिंग पोर्शन होने चाहिए? 6। 1 2 3 4 5 और 6। तो इट मीन्स थर्ड वाले का ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए। थर्ड का ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? ए। अब आप देखो नेक्स्ट, देखो अपना अब लास्ट आपका फोर्थ, 3 मल्टीप्लाई 1/4। 3 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा? 1। 3 1 का क्या आ जाएगा? 3। 4 1 का क्या आ जाएगा? 4। अब फिगर एक ही रह गई है, पर देखो क्या सच में ऐसा है जैसे वो क्वेश्चन में है? सबसे पहले आपको कितने टोटल दिए गए हैं? 4। 1 2 3 4। ठीक है। कितने कलरिंग पोर्शन है? 3। 1 2 3। तो इट मीन्स फोर्थ वाले का जो ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा आपका? सी। क्लियर? कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके आपने देखना है कि नीचे टोटल कितने हैं। वो टोटल जितने होंगे उसको आपने सबसे पहले देख लेना अपनी फिगर में कि सबसे पहले वो टोटल कितने हैं। टोटल करने के बाद फिर आपने देखना है कि जो न्यूमरेटर ऊपर वाला है वो आपका कलरिंग पोर्शन होगा कि कितने को कलर किया गया है। तो कलर देख के आपने उसका ऑप्शन क्या कर देना है? करेक्ट। क्लियर? अब हम चलेंगे नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट देखो, सम पिक्चर्स A to C आर गिवन बिलो, टेल व्हिच ऑफ देम शो। अब देखो कुछ फिगर्स दी गई हैं, अब आपने इसको देखना है और बताना है कि सम पिक्चर्स आर गिवन बिलो, टेल व्हिच ऑफ शो, कि कौन सी जो है वो कौन किससे मैच कर रही है। क्लियर? अब देखो जरा, 3 इंटू 1/5 किसके इक्वल है? 3/5 के। तो पहले जब इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? 3। 1 को 5 से करो तो 3/5। अब सबसे पहले 3/5। अब ये देखो कि सबसे पहले आपका जो 5 है वो किस में आ रहे हैं? पहले वाले में कितने हैं? 3 है। दूसरे वाले में आपको कितने दिख रहे हैं? 4 है। बट अगर मैं सी की बात करूं तो कितने हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है। और अगर न्यूमरेटर 3 है तो 3 को कलरिंग किए गए हैं, तो किए गए हैं 1 2 3, ये तो ठीक है। अब ये चेक करो जरा, 3/5 क्या 3/5 आंसर आया? टोटल 1 2 3 4 5, कलर कितने किए गए हैं? 3 को। तो इट मीन्स पहला जो है वो किससे मैच होगा? सी से। तो पहले वाले का आंसर क्या आ गया? सी। इतना क्लियर? अब चलो नेक्स्ट पे। अब सेकंड वाले को 2 1 का 2, कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा? 1 3 का 3 अपॉन 2/3। सबसे पहले आपने नीचे देखना है कि टोटल कितने हैं? 3। 2 ही रह गए हैं, एक में तो 4 है, इट मीन्स ये तो होगा नहीं, ये 3 है ना? 1 2 3। ठीक है। ऊपर देखो कलर कितने को किया गया है? 2 को। 1 2। लेफ्ट हैंड साइड तो ठीक है। अब अपनी राइट हैंड साइड देखो, 2/3। 1 2 3, कलर कितने को किया गया है? 2 को। तो इट मीन सेकेंड का आंसर कितना आ जाएगा? 8। समझ लगी कैसे इसको देखना है? अब लास्ट देखो, लास्ट सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लो। 1 3 3 का 9, 4 1 का 4। मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करने आती है? पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, 4 2 का 8, जो आंसर आएगा उसमें इसको क्या कर देना आपने? प्लस कर देना है। 4 2 का 8, 8 + 1 9, और नीचे जो होगा वही रहेगा। अब जरा देखो 9/4 है। अब 4 मतलब फिगर तो हमारे पास यही है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 तो है। अब ऊपर कितना है? 9। तो जरा टोटल करके देखो कि 9 है इसमें। 3 3 6 7 8 9, 9 है। अब राइट हैंड साइड देखो जरा, 9/4, 1 2 3 4 तो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इट मीन्स थर्ड का जो आपका ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा? बी। तो ये था आपका सेकेंड क्वेश्चन। सबसे पहले आपने डिनोमिनेटर देखना है कि डिनोमिनेटर में कितने उसके हिस्से किए गए हैं, उससे आपने फिगर फाइंड आउट करनी है। फिर न्यूमिनेटर के अकॉर्डिंग देखना है कि कितने पोर्शन को क्या किया गया है? कलर किया गया है। इतना क्लियर? अब हम करेंगे आगे नेक्स्ट, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू। सबसे पहले उन्होंने कहा है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब इनको मल्टीप्लाई करना है
एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म, इसको रिड्यूस करना है, कम करना है, एंड कन्वर्ट इनटू ए मिक्स फ्रैक्शन, फिर इसको किस में कन्वर्ट कर देना है, मिक्स फ्रैक्शन में। कैसे करना है, सबसे पहले देखो मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा 1, 7 3 का 21 अपॉन 5 1 का 5। अब देखो ये रफ वर्क ले लेती है, ठीक है। 21 बाई क्या आ गया तुम्हारा 5, इतना तो हमने कर लिया। अब क्या करना है, इसको रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब क्या होता है, कम करना है, सेम टेबल से इनको काटना है। तो क्या 21 और 5 किसी सेम टेबल पे आते हैं, नहीं आते, तो मतलब ये रिड्यूस नहीं होंगे। अब इसको क्या करना है, इसको आपने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे, हम क्या करते हैं मिक्स फ्रैक्शन के लिए, डिवाइड। सबसे पहले हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को हमेशा आपने अंदर रखना है, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, हमेशा आपका न्यूमरेटर क्या रहेगा, डिवाइड के अंदर, और ये जो आपका डिनोमिनेटर है वो क्या रहेगा, बाहर। अब 5 के टेबल में 20 तो 21 आता नहीं है, 21 से छोटा क्या होता है, 5 4 का 20, आपका आंसर कितना आ गया 1। अब इसको लिखना कैसे है, तो सबसे पहले ये जो है इसको आप लिखोगे नीचे, इस 1 को लिखोगे आप ऊपर, और ये जो आंसर आएगा इसको आप लिखोगे सेंटर में। क्लियर, जिससे डिवाइड कर रहे हो वो आप लिखोगे डिनोमिनेटर में, जो आपका रिमाइंडर आया वो आप लिखोगे न्यूमरेटर में, और ये जो आपका आंसर है इसको आप लिखोगे कहाँ पे, सेंटर में। क्लियर, अब हम करेंगे नेक्स्ट आगे, फिर कुछ नहीं 1 है, 4 1 का 4, 3 1 का 3। अब ये फिर दोनों सेम टेबल से नहीं आते, अगर सेम टेबल पे नहीं आते तो इनकी कटिंग नहीं होगी, फिर क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे, ऊपर वाले को अंदर और डिनोमिनेटर को बाहर। फिर 3 के टेबल में 4 नहीं आता, बट इससे छोटा क्या आता है, 3 1 का 3, 4 में से 3 गया, आपका आंसर कितना आ गया 1। अब फिर से क्या करना है, ये जो आपका रिमाइंडर आया है इसको आप रखोगे ऊपर, जिसे डिवाइड कर रहे हो नीचे, और जो आंसर आया है उसको सेंटर में। और इसको देख लो, 3 1 का 3, 3 + 1 4, तो 4/3, इट मीन्स आपका आंसर क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है। क्लियर, अब नेक्स्ट देखो, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा 1, फिर से क्या गेन, मल्टीप्लाई, 6 2 का 12 एंड 7 1 का 7, फिर ये दोनों सेम टेबल पे नहीं आते, फिर क्या करना है, इनको डिवाइड, फिर न्यूमरेटर को ऊपर डिनोमिनेटर को बाहर। 7 के टेबल में 12 नहीं आता, 12 से छोटा क्या आता है, 7 1 का 7, 12 में से 7 गए 5। अब इसको लिख दो, आंसर जो आया है उसको ऊपर, जिससे डिवाइड कर रहे हो नीचे, और जो आंसर है वो आपका बाहर। क्लियर, पता चल गया कैसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे उसको मिक्स फ्रैक्शन में करना है। क्लियर, अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। अब हम करेंगे आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब फिर अगेन वही क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई 5 2 का 10 एंड 9, फिर से डिवाइड करोगे, 9 1 का 9, 10 में से 9 गए 1। अब फिर से वही आंसर आपका ऊपर, जिससे डिवाइड करो नीचे, और ये आपका आ जाएगा ऊपर। अगला क्वेश्चन, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा 1, 4 2 का क्या आ जाएगा 8, 3 1 का 3, दोनों सेम टेबल से नहीं कटने हैं, नहीं कटते हैं, तो फिर क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। 8, 3 के टेबल में 8 तो आता नहीं है, छोटा क्या आता है 3 2 का 6, अगर 3 3 करेंगे तो वो 9 हो जाएगा, उसको नहीं लिखेंगे। यहाँ तो सेम चीज आनी चाहिए डिवाइड में, यहाँ फिर इससे छोटी टर्म, तो 3 3 का 3 2 का क्या आ जाएगा 6। कैसे लिखोगे, सबसे पहले आंसर को ऊपर, जिससे डिवाइड कर रहे हो नीचे, और जो वो आया वो आपका इधर। अब नेक्स्ट कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, 30 2 1 का 2। अब
ये सेम टेबल से करते हैं, 2 1 का 2, 2 15 का 30, तो आंसर कितना आ गया 15। अब ये मिक्स फ्रैक्शन में नहीं चेंज होगा, क्यों चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसका रिमाइंडर कुछ नहीं है। क्लियर? अब चलो नेक्स्ट, इलेवन के नीचे कुछ नहीं तो आ जाएगा 1, 11 4 का आ जाएगा 44 और 7 1 का क्या आ जाएगा 7। डिवाइड करो जरा इसको, 7 6 का क्या होता है 42 और 7 7 का 49, तो 49 क्या हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा, तो क्या आ गया, ये आपका क्या आ गया आंसर। अब 20 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा 1, 24 का क्या आ जाएगा 80, 5 1 का 5। अब ये कटिंग हो जाएगी, 5 1 का 5 6, आंसर कितना आ गया 16। क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अब 5 के टेबल में 80 कहाँ पे आता है आपका 16 पे, तो 16 क्या आ गया आपका आंसर। इसको मिक्स फ्रैक्शन में क्यों चेंज नहीं किया, क्यों, इसलिए नहीं किया क्योंकि इसका डिनोमिनेटर अब कुछ नहीं है, 1 बचा, तो 1 से आप इसको डिवाइड करोगे फिर भी आपका आंसर क्या आएगा, सेम ही रहेगा। क्लियर? अब 13 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा 1, तो 13 1 का 13, 3 1 का 3, करो जरा डिवाइड इसको, 3 4 का 12, तो कितना आ गया आपका आंसर। अब एक लास्ट क्वेश्चन है इसका, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या आ जाएगा 1, 15 3 का क्या होता है 45 और 5 1 का क्या आ जाएगा 5। अब ये 5 के टेबल में 45 कहाँ पे आता है 9 पे, 5 1 का 5, 5 9 का 45, तो 9 आपका क्या आ गया आंसर। अब ये भी डिवाइड नहीं होगा, मिक्स फ्रैक्शन में नहीं आंसर आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसके नीचे भी आपका डिनोमिनेटर कुछ नहीं बचा। क्लियर? अब चलो नेक्स्ट करो। अब देखो जरा, शेड, शेड का मतलब क्या होता है कलर करना। फर्स्ट में आपको दिया है कि 1/2 ऑफ द सर्कल इन बॉक्स, 1/2 सर्कल इन दी बॉक्स, कि बॉक्स में कितने सर्कल हैं, तो क्या करोगे 1/2 को मल्टीप्लाई करोगे जितने आपके सर्कल हैं किसमें बॉक्स में, तो करो काउंट कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये कितना आ गया आपका 12। 12 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा 1, 12 1 का 12, 2 1 का 2। अब दोनों सेम टेबल से आते हैं, 2 1 का 2, 2 6 का क्या आ जाएगा 12, तो मतलब जितना आंसर आएगा उसका क्या करना आपने, उतने बॉक्सेस आपने क्या करने हैं कलर करने हैं। अब 6 आंसर आया तो मतलब कितने सर्कल आपके कलर होंगे 6। ठीक है, इसको क्या कर दो अब कलर कर दो आप। ठीक है, क्या करना है सबसे पहले 1/2 ऑफ सर्कल इन दी बॉक्स, जितने बॉक्स में सर्कल होंगे उसको उससे मल्टीप्लाई करवाना है, फिर कटिंग करके जितना भी आपका आंसर आएगा उसको आपने क्या कर देना, उतने आपने अपने बॉक्सेस को कलर कर देना है। क्लियर? अब नेक्स्ट करेंगे आगे। नेक्स्ट आपको क्या कहा गया है 2/3 इन दी ट्राइंगल ऑफ द बॉक्स, कि बॉक्स में ट्राइंगल जितने हैं उससे उसको क्या करो मल्टीप्लाई करो, तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सबसे पहले 9 के नीचे कुछ नहीं तो क्या आ जाएगा 1, 9 2 का 18, 3 1 का 3, तो 3 के टेबल में 18 कहाँ आता है, 3 6 का 18, तो कितने ट्राइंगल आपने कलर करने हैं आप 6, 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर? अब एक लास्ट क्वेश्चन रह गया आपका, 3/5 स्क्वायर इन दी बॉक्स। अब बॉक्सेस में स्क्वायर कितने हैं,
1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तो 15 के नीचे कुछ नहीं तो क्या आ जाएगा 1 15 3 का 45 5 1 का 5 काट दो इसको तो किस पे आ गए 9 कैसे आया 9 5 के टेबल में 45 कहाँ पे आता है 9 पे तो कितने आपके यहाँ ये जो ट्राइंगल वो रेक्टेंगल स्क्वायर है वो कलर होंगे 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्लियर कुछ नहीं करना मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई करके कटिंग करनी है कटिंग करके आपने देख लेना कि कितनी फिगर्स आपकी जो है वो कलर अप होंगी उस हिसाब से आपने क्या करना है डायग्राम में उसको कलर कर देना है ये थे आज के 2.1 के आपके पहले 4 क्वेश्चंस उम्मीद करती हूँ जितने मैंने आपको करवाए वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं क्लियर अब हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन रह गए हैं उसको सम अप करेंगे खत्म करेंगे फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें एंड कमेंट करें थैंक यू